नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ये, एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है जो इंक्रीज कर रहा है सेंटर पे और फिर डिक्रीज कर रहा है दूसरे एंड तक। अब ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम पे। तो देखते हैं इस लोडिंग का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आएगा। सबसे पहले वही चीज़ है, हमें टोटल लोड निकालना है कि बीम पे क्या लोड लग रहा है, फिर हम उसके रिएक्शंस निकालेंगे, फिर हम उस पर एक एक्स सेक्शन कट करेंगे और शेयर फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो टोटल लोड है वो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दैट इज हाफ इंटू एल इंटू डब्ल्यू, इट इज WL/2, दैट इज RA प्लस RB विल बी इक्वल टू WL/2। नाउ अब इस बीम में हमें देख के पता चल रहा है कि ये जो लोड है ये सिमेट्रिकल लोड है, बिल्कुल मतलब दोनों साइड पे सेम है। तो जो वर्टिकल रिएक्शंस आएंगे RA और RB वो भी सिमेट्रिकल ही होंगे। अब जब सिमेट्रिकल और इक्वल, सिमेट्रिकल होंगे मतलब इक्वल होंगे, तो WL/2 तो टोटल लोड लग रहा है, इट मीन्स हाफ ऑफ WL/2 RA पे चला जाएगा और हाफ ऑफ WL/2 RB पे चला जाएगा। तो RA और RB के जो रिएक्शंस आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, WL/4 और WL/4। और ये हमें सिमेट्री से ही पता चल गया। और अगर नहीं भी पता चलता तो हम मोमेंट ले लेते A और B के अराउंड और फाइंड आउट कर सकते थे। अब क्योंकि हमें स्मार्टली प्ले करना है तो हमें कुछ चीज़ें देख के ही बता देनी चाहिए कि इसका क्या रिजल्ट होगा। नाउ RA RB फाइंड आउट कर लिए, सब रिएक्शंस आ गए, लोड पता चल गया। अब एक्स सेक्शन कट करेंगे और देखेंगे कि उस पर शेयर फोर्स क्या आती है, और फिर उस एक्स सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कैसे शेयर फोर्स वेरी कर रही है और बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा है। तो शेयर फोर्स इस एक्स सेक्शन पे क्या होगी, RA माइनस ट्रायंगुलर लोड ऑन दिस लेंथ x। ट्रायंगुलर लोड को माइनस क्यों कर रहा हूँ आपको पता है, तो ये जो ट्रायंगुलर लोड होगा वो कितना होगा। तो जो मैक्सिमम लोड लग रहा है इस एक्स सेक्शन पे, सबसे पहले वो देखते हैं वो क्या लग रहा है। तो सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल वाला रूल लगा सकते हैं। ट्रायंगल है हमारे पास OAC और DAX, तो सिमेट्री लगाएंगे तो जो XD की वैल्यू आएगी वो आएगी 2WX/L। अब मैं सिमेट्री बताने नहीं वाला आपको कि कैसे आई, आपको खुद देखना है। अब शेयर फोर्स निकालनी है इस एक्स सेक्शन पे, तो RA माइनस लोड, तो RA माइनस दिस ट्रायंगुलर लोड ऑन दिस लेंथ x, RA की वैल्यू है WL/4 माइनस हाफ इंटू x इंटू 2WX/L, दैट इज WL/4 माइनस WX²/L। अब यहाँ पे फिर वही टर्म आ गई WX²/L वाली। अब जहाँ पे ये टर्म आ जाती है वहाँ पे जो कर्व होता है वो पैराबोलिक लॉ फॉलो करता है। तो जो शेयर फोर्स डायग्राम का कर्व होगा वो पैराबोलिक लॉ फॉलो करेगा। तो सबसे पहले A पे देखते हैं कितनी शेयर फोर्स लग रही है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे कितनी फोर्स लग रही है, तो वो लग रही है WL/4 माइनस W इंटू 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई L, तो क्या आ जाएगा WL/4। तो x इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस पे, मतलब A पॉइंट पे जो शेयर फोर्स है वो लग रही है WL/4। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा C पॉइंट पे देखते हैं कितनी शेयर फोर्स लग रही है, मतलब जो x का डिस्टेंस है वो कितना हो गया अब L/2, दैट इज WL/4 माइनस W इंटू L/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। अब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा WL/4 माइनस WL/4, तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स आई वो क्या आई 0। ओके, अब B पॉइंट पे जो शेयर फोर्स है वो क्या आएगी RA माइनस टोटल लोड एक्टिंग ऑन द स्पैन L। टोटल लोड हमें पता है कितना लग रहा है WL/2, RA पे कितना रिएक्शन लग रहा है WL/4, इट मीन्स WL/4 माइनस WL/2, तो B पे जो शेयर फोर्स आएगी वो आएगी नेगेटिव WL/4। अब इससे हमें क्या पता चला कि A पे जो WL/4 लग रही है वो तो पॉजिटिव लग रही है, लेकिन B पे जो लग रही है नेगेटिव लग रही है, और पॉइंट C पे जो शेयर फोर्स है वो 0 है। इसका मतलब जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो AC में तो पॉजिटिव रहेगा, फिर वहाँ से उसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी और वो CB में नेगेटिव हो जाएगा। और हमने पिछले केस में देखा है UVL के कि जब हमारी शेयर फोर्स 0 होती है या उसका साइन चेंज हो रहा होता है तब जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम होता है। तो अब बेंडिंग मोमेंट देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है इसकी। ऑलरेडी पता है A और B पे तो 0 होगा, अब सिर्फ पॉइंट C बचता है, तो C पॉइंट पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट देखें तो क्या आएगा, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस का मोमेंट ले सकते हैं या राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस का मोमेंट्स ले लो। लेफ्ट हैंड साइड वाली का अगर मोमेंट्स लें तो क्या आएगा RA इंटू L/2 माइनस लोड ऑन द लेंथ L/2 इंटू 1/3 ऑफ L/2। नहीं समझ आया तो अभी हम सॉल्व करेंगे, पता चल जाएगा। RA की वैल्यू क्या है WL/4
इंटू L/2, ये तो पॉजिटिव होगा क्लॉकवाइज साइन कन्वेंशन की वजह से, और जो लोड लग रहा है बीम पे लेफ्ट हैंड साइड पे वो नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। अब इस ट्रायंगुलर लोडिंग का जो लोड टोटल लोड है वो लगेगा CG पे, मतलब 1/3 ऑफ बेस की दूरी पे लगेगा एल्टीट्यूड से। अब इसका एल्टीट्यूड जो है वो है OC। तो सबसे पहले जो टोटल लोड है वो क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मतलब हाफ इंटू L/2 इंटू W, मतलब WL/4। ये तो आ गया टोटल लोड ऑन द ट्राइंगल AOC। अब इस लोड का मोमेंट वो कितना होगा, 1/3 ऑफ बेस के डिस्टेंस पे फ्रॉम एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड जो है वो है C पे, वो है OC, दैट इज WL/4 इंटू 1/3 इंटू L/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ W/3L इंटू L/2 का होल क्यूब। अब जहाँ पे लेंथ का क्यूब हो जाता है वहाँ पे जो हमारा कर्व है वो क्यूबिक पैराबोला की शेप ले लेता है या क्यूबिक लॉ फॉलो करता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, WL²/8 माइनस WL²/24। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3WL² माइनस WL² डिवाइड बाई 24 विच विल बी इक्वल टू WL²/12। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो बीम के सेंटर पे ऑकर कर रहा है जहाँ पे शियर फोर्स 0 है या उसका साइन चेंज हो रहा है। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो C पे लग रहा है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं टोटल लोड, जो ट्राइंगल का टोटल लोड लग रहा है, इसको मैं कैपिटल W लिख दूँ तो कैपिटल W इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो हाफ इंटू W इंटू L, इट मीन्स WL/2। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट C जो आया वो आया WL²/12। इसमें से मैं WL/2 अलग कर दूँ और उसको कैपिटल W लिख दूँ, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा WL/2 इंटू L/6, और इस WL/2 को मैं कैपिटल W लिख दूँ तो ये हो जाएगा कैपिटल W इंटू L डिवाइड बाई 6। ये अलग तरीका है लिखने का, मतलब चीज़ एक ही है, समझ आना चाहिए मीनिंग जो भी है। तो आई होप इन UVL के 2 एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि UVL को कैसे सॉल्व करना है। एक हम क्वेश्चन करेंगे ओवरहैंग बीम का जिसमें UVL और पॉइंट लोड दोनों होंगे, लेकिन वो हम तब करेंगे जब ओवरहैंगिंग बीम स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक किसी गिवन लेंथ पे UDL प्लस UVL का जो कॉम्बिनेशन लगता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं बहुत सारी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कवर करने वाला हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है गेट सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन बैंक बाय सैन मोब एप्स। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें सभी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको सिविल इंजीनियरिंग के, ईयर वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी। तो अगर आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है या क्वेश्चन देखने तो सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं और ईयर वाइज भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। एक खास बात इसकी ये भी है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको पुटअप करना है तो आप इसके सिविल इंजीनियरिंग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें अगर आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो बहुत ही जल्दी रिप्लाई आ जाते हैं। ये ऐप को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट।